आज सावन का सोमवार है। इसमें मेरे सभी भाई बहन और बच्चों को हर हर महादेव। तो आगे मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। जो मेरे बच्चे करीब 20 से लेकर 40 साल तक के युवा युवती हैं, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, मेरा उनसे कुछ अनुरोध है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर बात आती है कि 20 से 40 साल के बच्चों के लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अब से 20 साल पीछे 25 साल पीछे जाइए तो देखिए कि उस समय की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। ठीक है ना। कम पैसा था लोगों के पास में, लेकिन ज़िंदगी में सुकून था। इतना सुकून था कि रात को जब बच्चा सोता था तो बिस्तर पे 10 बजे लेटने के बाद उसे तुरंत नींद आ जाती थी। घर का माहौल इतना अच्छा होता था कि बच्चे को पता ही नहीं चलता था कि सुख क्या है और दुख क्या है। तब क्या होता था, उस कम पैसों में भी क्या होता था कि किसी दिन अगर कोई मौसम अच्छा हो गया तो मन करता था कि आज पकोड़े बनाए जाए। तो माँ कहती थी बच्चे से कि 10 रुपये ले जा और बेसन ले आ, और वो उस बेसन से आलू डाल के पकोड़े बनाती थी और चटनी बनाती थी। सारा परिवार एक साथ बैठ के, उस टाइम में करीब बच्चे 2-3 बच्चे तो होते ही होते थे, वो सारे बच्चे बैठ के माँ के साथ वहीं पर गरम गरम पकोड़े और चाय का आनंद लेते थे। वो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। उसमें क्या होता था कि जब बच्चे छोटे छोटे होते थे तो बच्चों में ये लालसा भी होती थी कि हम किसी से बात करें। तो बच्चा जब बाहर निकलता था ना, तो जब घर से बाहर तक वो अगर कुछ सामान लेने भी जाता था ना, तो उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते थे। वो किसी को चाची, किसी को ताई, किसी को अम्मा, किसी को बाबा कहता हुआ जाता था और सबसे राम राम करता हुआ जाता था और हर इंसान की वो दुआ लेता हुआ जाता था। और उस समय वो फलता फूलता, बहुत अच्छे से फलता फूलता था, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे लोगों की दुआएं होती थी। तो उसको किसी बात का एहसास नहीं होता था, मस्त खेलता था। बच्चे बाहर इकट्ठे होकर भी खेलते थे। उस समय पे क्रिकेट बहुत चलते थे, बैडमिंटन बहुत चलते थे और खो खो चलते थे। इस टाइप के बच्चे जो सारे इकट्ठे होते थे खेलते थे। लेकिन उस छोटे से उसमें घर भी एक बहुत छोटा होता था, उसमें एक आंगन होता था, उसमें एक कमरा होता था। वो बच्चे सारे बैठ के उसके अंदर खेलते थे। चाचा ताऊ के बच्चे, बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, सब सुकून की ज़िंदगी जीते थे और बहुत प्यार होता था। अब देखिए कि वो बहुत कम तनख्वाह में भी माँ बाप बच्चों को पढ़ाते भी थे, रिश्तेदारों को भी बुलाते थे, रखते थे। एक प्यार था, उनमें देना लेना भी करते थे, सभी कुछ करते थे। और जब बच्चे होते थे, कोई त्योहार होता था या छुट्टियां होती थी, तो वो कहते थे कि हमको नाना नानी के यहाँ जाना है। तो उनके मन में वो होती थी कि ललक होती थी कि हमें मामा के यहाँ जाना है, हमें नाना नानी के यहाँ जाना है, हमें उनके यहाँ पे जाके कुछ दिन रहना है। और नाना नानी और मामाओं को भी ये होता था कि हमारी बहन आएगी या हमारी बेटी आएगी, बच्चे आएंगे, तो घर में थोड़ी खुशी का माहौल होगा, घर में एक पॉजिटिव ही होगी, बहुत अच्छा सा वातावरण होगा। क्योंकि शादी के बाद में बेटी कितने दिन के लिए आती है, 4 दिन को, 8 दिन को, बस छुट्टियां होती तो बहुत ज़्यादा 15 दिन रह आती है। तो उसमें वो उस भाई के बच्चे भी, उसमें बहन के बच्चे भी, अपने बच्चे भी, वो सारे इकट्ठे मिलके खेलते हैं। कितना खुशी का माहौल होता है। अब आप वो ज़िंदगी हमारी वो पीछे छूट गई, ठीक है ना। अब वो बच्चे आगे बढ़े, जो अब जो नई युवा पीढ़ी आई, अब जो नई पीढ़ी आई, उसमें क्या हुआ कि बच्चों में दिमाग में थोड़ा परिवर्तन आया। उन्हें लगा कि नहीं, ये सब बेकार है, एक बंद कमरे में रहना और इकट्ठे बैठ के खाना
अब वो माहौल, वो चीज़ ख़त्म ही हो गई कि हम बाहर निकल के जा रहे हैं, हम किसी से राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं, हम लोगों की वो दुआएं ले रहे हैं, वो वाली बातें ख़त्म हो गई। वो 10-10 रुपए की चीज़ें जो हम लेके आ रहे हैं वो सब ख़त्म हो गया। अब जो पीढ़ी आई है उसका क्या है कि पैसा तो बहुत है, तनख्वाह आज के टाइम में कम नहीं है। अब बेटियां भी कमा रही हैं और बेटे भी कमा रहे हैं, यानी कि बहुएं भी कमा रही हैं, बेटे भी कमा रहे हैं। तो भरपूर तनख्वाह है, पैसों की किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है, बिल्कुल भी शांति नाम की चीज नहीं है। ना ही आप अब उस दौर में पागल से हो गए हैं कि बस पैसा 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 पैसा। नहीं, आपको बच्चे, वो आप मजबूरी है कि आपके बच्चे एक हो गए या 2 हो गए, आपने कर लिए, वो प्रकृति का नियम है, उस तरह से आप उसको चला रहे हैं, खुशी से नहीं चला रहे हैं, खुशी वाली बातें नहीं है। जब जैसे पहले होता था कि भाई बच्चे हुए तो दादी दादा के साथ में रह रहे हैं, उनको ये पता चल रहा है कि हमारी बुआ है, ये हमारी दादी है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताऊ हैं। अब वो सब चीज़ें नहीं है, वो सब खत्म है। अब सिर्फ क्या रह गया है, पैसा। अब वो पैसे की कमाने की दौड़ में, एक दूसरे से कंपटीशन करने की दौड़ में, उसी चक्कर में क्या है कि आप अपने घर से छोड़ के पलायन कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जॉब करने के लिए जा रहे हैं। नेचुरल है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ तो आपको इतनी अच्छी अच्छी जॉब नहीं मिलेंगी, तो उस चक्कर में आप दूसरे शहरों में जा ही रहे हैं, तो परिवार तो आपका छूट ही रहा है। अब वो परिवार से आप अलग बाहर रह रहे हैं, तो आपको वो लग रहा है कि अब जो हम अलग रह रहे हैं ना, वही हमारा सुकून है। क्योंकि हम परिवार में जाएंगे तो माता पिता अपनी कहानी कहेंगे, भाई बहन अपनी कहानी कहेंगे, परिवार वाले अपने कहेंगे, चाचा चाची अपनी कहेंगे, ताऊ ताई। तो उससे हम अब दूर हटते जा रहे हैं। और उस दूर हटने में हम क्या कर रहे हैं कि जो अब हम अपनी जनरेशन को जो पैदा कर रहे हैं, उनको देखा जाए तो और भी ज़्यादा दूर कर रहे हैं। आप लोगों को तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने माता पिता से लगाव रहेगा, अपने सास ससुर से लगाव रहेगा, अपने परिवार से थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि आप उस पोजीशन से आए हो जहां आप संयुक्त में रहते आए थे। पर अब जो बच्चा आपका है वो क्या है, वो बिल्कुल एक सिमट में रह गया, उसका दायरा एक सिकुड़ गया बिल्कुल। उसको सिर्फ क्या दिखता है, माता पिता। ना तो यहाँ नाना नानी है, ना दादा दादी है, ना तो उस बच्चे ने दादा दादी से कोई कहानी सीखी है या कोई सीख सीखी है, या उसके कोई शिक्षा की जो भी चीज़ें दादा दादी सिखाते हैं वो बच्चा उससे बहुत दूर है। और वही हिसाब उसका नाना नानी का भी है, नाना नानी के पास ही बच्चा नहीं जाता। क्यों? हमारा बच्चा जो रहता है फ्लैटों में रहता है, उसको हर चीज़ मिलती है, बच्चा मांगता नहीं है, हम उससे पहले ही उसको सारी चीज़ें ला के दे देते हैं। उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। कोई अब पहले तो बच्चा जिद करता था, तब आदमी सोचता था कि भाई मेरी आमदनी है या नहीं है, मैं ला के दूँ नहीं दूँ, उसमें भी 4-6 दिन वो टलाता था, तब ला के देता था। अब क्या है कि आपके पास में पैसा भरपूर है, तो आपको लगता है कि मैं बच्चे को ज़िंदगी का हर सुख दे रहा हूँ, मेरे बच्चे को किसी बात की कोई कमी नहीं है। समाज में आप बाहर अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, उसके बच्चे के पास वही है, तो मेरे बच्चे के पास में भी होना चाहिए। बस इसी दौड़ धूप में लगे हुए हैं। उसको फिर हम सारी सुविधा दे देते हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम अपने बच्चे को अपने आप से थोड़ा दूर और अलग कर रहे हैं। इससे तो आप थोड़ा सा अपने काम के बाद में 1 घंटा बच्चे के साथ ज़रूर निकालिए और उससे पूछिए कि उसके मन में क्या है, थोड़ा उसके साथ खेलिए, उसके साथ में अपनी बातें करिए और उसको अपने हिसाब से कहानियाँ सुनाइए। टीवी पे कहानी लगा दी या मोबाइल पे कहानी लगा दी, वो सुनने में एक अलग बात होती है, वो बच्चा देख रहा है। लेकिन अगर आप उसे खुद अपने गोद में बिठा के जो माँ कहानी सुनाएगी या जो पिता कहानी सुनाएगा, उससे जो बच्चे के दिमाग पे असर होगा वो अलग ही होगा। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आप सारी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, आपके पास में पैसा भरपूर है, सब कुछ दे रहे हैं, तो देखिए वो एक रिश्तों से भी अलग होता जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हमारे समाज में
क्या है और क्या नहीं, क्या नाना नानी का रिश्ता है, क्या मामा मामी का रिश्ता है, क्या चाचा चाची का रिश्ता है, क्या बुआ का रिश्ता है, वो सब रिश्तों से दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक कमरे के अंदर ही सिकुड़ के रह गया है। आप बाहर भी उससे ज़्यादा नहीं जाने देते कि मेरे बच्चे के चोट न लग जाए। माहौल ही मतलब एक तरीके से माहौल ही इस ढंग का हो गया कि कोई भी पेरेंट्स यकीन नहीं कर पाता है कि मैं अपने बच्चे को अकेला भेज दूँ, वो खेल के आ जाए। तो वो एक कमरे के अंदर ही जकड़ के रह गया बच्चा। और ना तो वो ढंग से खेल पा रहा है, ना ढंग से माँ बाप के साथ में अपना टाइम समय बिता पा रहा है। तो मेरा कहना ये कि इस दौर में, जो पैसा कमाने की दौड़ में, थोड़ा सा अपने आप में संयम लाइए और थोड़ा सा समय अपने बच्चों को भी दीजिए। बच्चों को अपने साथ बैठाइए, अपनी कहानियाँ सुनाइए, अपना बचपन बताइए उन्हें, अपने माता पिता के बारे में बताइए, अपने परिवार में भाई बहन है उनके बारे में बताइए, जिससे बच्चे को ये पता लगे कि हाँ हमारे समाज में क्या है। थोड़ा सा उनको ईश्वर का भी ज्ञान दिलाइए, अपने धर्म के बारे में भी बताइए कि हमारा धर्म क्या था, ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो थोड़ा सा अगर आप 1 घंटा भी अपने बच्चे के साथ देंगे तो क्या होगा कि बच्चा आपका बहुत खुशहाल होएगा। अभी क्या होता है कि आप इतनी सब सुविधाएं दे देते हैं ना, और उसके बाद जब बच्चे को किसी बात पे आपने बहुत अधिक डांट दिया तो क्या होता है कि बच्चा कभी कभी इसको बहुत गहराइयों से भी ले जाता है। तो मैं आज के टाइम में ऐसा भी देखा है, मैंने 4th 5th के बच्चों को हार्ट फेल भी हो रहा है, और 5th तक के बच्चे 6 में 7th में जाके बच्चे ना सुसाइड भी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बात तो किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं, और उनके मन में पता नहीं क्या उथल पुथल चल रही है, उसी के अंदर वो सिमट रहे हैं। तो मेरा आप सारे युवा युवतियों से, मतलब जो इस समय यंग बच्चे हैं, जिनके अभी बच्चे 2, 4, 5 साल 6 साल के हैं, तो अपने कैरियर के साथ साथ 1 घंटा उनको किसी भी टाइम 1 घंटा ज़रूर दीजिए, जिससे हमारे बच्चे, आगे आने वाली हमारी पीढ़ी, जो हमारे आगे नाती पोते देवते देवती जो कहलाएंगे, वो भी बहुत अच्छे विचारों वाले, अच्छे संस्कार वाले बने और एक खुशहाल ज़िंदगी उनको हम दे पाएँ। तो ये मेरे अपने विचार थे। अगर आपको इसमें किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा अपना विचार है, मैंने आपके सामने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लग रहे हों तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो फिर मैं एक और नए विचार के साथ आपके साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।